वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का यौम शहादत आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क भर में मजालिस अज़ा होगी, मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद होकर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पसीर होगा। जुलूस के शुरका नमाज ज़ोहरैन मज़ार क़ाइद के VIP गेट के सामने अदा करेंगे। CCTV कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग की जाएगी। जुलूस अलम ताबूत और ज़ुलज़िना पर बरामद होगा। जुलूस की गुजरगाह पर आने वाली गलियों और सड़कों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। शहर में आज मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कई शहरों में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी है। जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी बंद किए जाएंगे। अब आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने 167 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन सरगोदा, रावलपिंडी, पाकपतन, गुजरात, चकवाल, बहावलपुर, बहावलनगर और फैसलाबाद में किए गए। CTD ने बताया कि मियांवाली में TTP का खतरनाक दहशतगर्द बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, ड्यूडिनेटर्स, पॉम्फलेट और नकदी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त हैदर सुल्तान, वली रहमान, जुबैर, अमीन अकबर, मकसूद खान, उमेर, जफर इकबाल, इब्राहिम कासमी, मुहिबुल्ला और सदाम हुसैन के नाम से हुई है। लाहौर बरकी से गिरफ्तार खुदकुश बम्बार शमसुल्ला ने तफ्तीश में अहम इंकशाफात किए हैं। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार खुदकुश बम्बार शमसुल्ला को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के बाद कालादम जमात अल हुरार के कमांडर सुलेमान और कासिम खुरासानी ने चमन के रास्ते पाकिस्तान भिजवाया। कासिम खुरासानी पुलिस लाइंस पेशावर और लाहौर में पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग का मास्टरमाइंड है। तर्जुमान CTD का कहना है कि दौरान ट्रेनिंग गिरफ्तार खुदकुश बम्बार को नशे का इस्तेमाल भी करवाया जाता था। सहूलतकार अली ने खुदकुश बम्बार को 3 दिन लाहौर में कयाम करवाया और खुदकुश जैकेट फराहम की, जबकि सहूलतकार अली की गिरफ्तारी के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब खबर यह है कि विफाकी काबीना अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। विफाकी वजीरों और वज़राए मुमलिकत मुशीरों की तनख्वाहों में 188% इजाफा किया गया। विफाकी वज़रा ने अपनी और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूर कर ली है। विफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत के अलाउंस और तनख्वाहों के एक्ट 1975 में तरमीम की गई है। नए बिल की मंजूरी के बाद विफाकी वजीर, वजीर मुमलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपए होगी। इससे पहले विफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वजीर मुमलिकत की 1,80,000 थी। विफाकी वजीर की तनख्वाह में 159%, जबकि वजीर मुमलिकत और मुशीर बराए वजीर आजम की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा किया गया है। आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तेजी से तकमील खुश आइंद है। बिलावल भुट्टो ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मंसूबे को तकमील से लाखों बेघर खानदानों को मुस्तकिल छत मुयसर आएगी। आवाम की खिदमत के लिए हर दौर में गैर मामूली इकदाम करते रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम की कारकर्दगी से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और चीफ सेक्रेटरी ने इजलास में शिरकत की है। इजलास में बिलावल भुट्टो की ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अब तक 20 लाख से जायद मुतासरीन की तस्दीक मुकम्मल की जा चुकी है। 11,45,000 बैंक अकाउंट्स भी खोले गए हैं। 10,20,000 अफराद को माली मुआवनत फराहम कर दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि सरकारी मुलाजमीन पर 3,01,442 खानदानों को रिहायशी जमीन अलॉट करने का अमल मुकम्मल कर लिया और जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि 2 हफ्तों में मालिकाना हुकूक की तकसीम का अमल शुरू किया जाए। और अब खबर यह है कि रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से ईद के तीनों रोज टिकटों पर रियायत देने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान रेलवे इंतजामिया के मुताबिक तमाम मेल एक्सप्रेस, पैसेंजर्स और इंटरसिटी ट्रेन की टिकटों पर 20% रियायत होगी। रियायत रिजर्वेशन काउंटर से करंट बुकिंग पर होगी। मुसाफिर ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज करंट बुकिंग पर रियायत हासिल कर सकेंगे। रियायत पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेरे एहतमाम चलने वाली ट्रेनों पर होगी। इस रिलीफ का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा।
नाज़रीन, जैसे जैसे ईद उल फितर करीब आ रही है, बाजारों में ईद की खरीदारी का रश बढ़ता जा रहा है। शहरियों ने ईद के कपड़े खरीदे, लेकिन खवातीन को मैचिंग दुपट्टों की जरूरत है। शहरी अपने घर वालों की फरमाइश पर डायर से दुपट्टे डाई करवाने के लिए पहुंच चुके हैं और अपने कपड़ों के साथ दुपट्टों की मैचिंग करवा रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर NTN न्यूज अदनान रसूल, जो इस वक्त एक डायर की दुकान पर शहरी के हमरा मौजूद हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। जी अदनान। जो जो ईद उल फितर करीब आ रही है तो खानेवाल शहर में जो ईद की जो तैयारियां हैं वो अरूज पकड़ती जा रही हैं। तो बाजार में इंतहाई रश दिखाई दे रहा है। मर्द खवातीन यहाँ पर बाजार में कपड़े की खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ जो खवातीन हैं वो अपने मैचिंग दुपट्टों की यहाँ पर रंगाई करवाती दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद है एक डायर की दुकान पर, जहाँ पर शहरी अपने घर वालों की फरमाइश पर दुपट्टे की मैचिंग करवाने के लिए हैं। तो उनसे बात करेंगे इस हवाले से, वो क्या कहेंगे। भाई, आप आए हैं यहाँ पर दुपट्टे की मैचिंग के लिए, तो दुपट्टा कलर मैच करवाने के घर वालों की फरमाइश है, कपड़े खरीद लिए हैं, तो मैचिंग का दुपट्टे का तो है, वो आप आए इस वाले से क्या कहेंगे। घर वालों के लिए कपड़े तो हमने खरीद लिए हैं, लेकिन घर वालों की जो फरमाइश होती है वो आपको पता है बहुत ज्यादा फरमाइशें होती हैं। अब उनके लिए हम आए हैं रुपट्टे रंगवाने के लिए, रुपट्टे कलर कराएंगे। उसके बाद उनकी जो है ज्वेलरी वो भी हमने मैचिंग लेनी है, और उसके बाद उनकी जो जूते लेने होंगे वो भी मैचिंग, क्योंकि बच्चों की और घर वालों की जो है फरमाइशें जो है ना बढ़ती जाती हैं। जैसे ईद करीब आती है, साल में एक दिन ईद का होता है, और हम अपनी फैमिली के साथ आए हुए हैं और पूरे बाजार में अल्हम्दुलिल्लाह शॉपिंग कर रहे हैं, और अपने बच्चों के लिए जो है कपड़े जूती ले लिए हैं। अब रुपट्टे रंगवाने के लिए आए थे, रुपट्टे रंगवा रहे हैं, उसके बाद जाकर अपने बच्चों के लिए और कुछ बच्चों की फरमाइश के मुताबिक तो यहाँ पर आए हैं, तो दुपट्टे मैच करवाने के लिए यहाँ पर डायर की दुकान पे हैं। तो यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद है, बात करेंगे क्या कहेंगे। ईद का रश है तो दुपट्टों की रंगाई का काम भी चल रहा है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या डिमांड है खवातीन की। खवातीन की डिमांड ये है कि दुपट्टे बहुत ज़्यादा काम आम रूटीन से ज़्यादा होता है काम यहाँ, ठीक है। दुपट्टे मैचिंग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कस्टमर आम रूटीन से ज़्यादा होते हैं। आम रूटीन से ज्यादा होते हैं। उनका कहना था जो ही ईद करीब आई है तो रश बढ़ गया है, तो हमारे पास डिमांड ज्यादा हो गई है। तो मजीद उनका कहना था को महंगाई का इस वक्त अंसर भी मौजूद है, तो यहाँ पर उसका भी शिकवा करते हुए दिखाई दे रहा है। मजीद उनका कहना था खवातीन अपनी कपड़ों के साथ यहाँ पर दुपट्टे की मैचिंग और रंगवाई करवाती दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया अदनान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने गजा में दोबारा बमबारी और इंसानी इमदाद रोकने की शदीद मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि इजराइल ने गजा में जारी नस्लकुशी को मगरबी किनारे तक फैला दिया है। सलामती काउंसिल को इजरायली जाहियत के खिलाफ फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। मुनीर अकरम ने कहा कि जंग को न रोका तो ताकतवर रियासतों की बदतरीन फितरत बेनकाब हो जाएगी। उधर अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मस्जिद पर दहशतगर्दों के हमले में 44 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रिसाई एजेंसी के मुताबिक जुम्मे को नाइजर के देही कस्बे कोकोदो में मस्जिद पर दहशतगर्दों ने हमला किया। वजारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमला दोपहर में उस वक्त किया जब लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। दहशतगर्दों ने मस्जिद को घेरा और लोगों को निशाना बनाया। हमलावरों ने मकामी बाजार और घरों को भी आग लगा दी है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दहशतगर्दों के हमले में 44 अफराद जाँ बहक जबकि 13 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान टिमी ब्रूस ने कहा कि अमरीकी वीजे के जायजे का अमल मुकम्मल होने की डेडलाइन आज नहीं। अमरीका अपने शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वाशिंगटन में अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वीजों के जरिए कौमी सलामती, अवामी तहफ़्फ़ुज़ के आला मयार को बरकरार रखा जाएगा। यकीनी बनाना है अमरीका आने वाले गैर मुल्की सलामती के लिए खतरा न बने। उन्होंने कहा कि यह मसला हल करना वक्त का तकाजा है। उन्होंने ये भी कहा कि सदर ट्रंप विफाकी ब्यूरोक्रेसी को कम करने के लिए मुंतखब हुए हैं, ऐसे सख्त फैसले करने पड़ते हैं। अपडेट करें, लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट को आग लगने के वाक़े के बाद जुज़वी तौर पर दोबारा खोल दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इस अहम मसरूफ तरीन एयरपोर्ट की बंदिश से सफरी तौर पर सख्त खलल पड़ा। हवाई अड्डे के हफ्ते के रोज मुकम्मल तौर पर काम करने की तवक्को है, ताहम एयरलाइंस हुकाम का कहना है कि आने वाले दिनों में बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। डाउनिंग स्ट्रीट ने बताया कि लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट के एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में आग लगने से 3000 से ज़ायद परवाजें बंद हुई और लाखों मुसाफिरों के सफर में खलल पड़ा था।